सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैट एग्जाम के बारे में एंड इस स्पेसिफिक टॉपिक पे हम लास्ट 5 इयर्स में क्या ट्रेमेंडस चेंजेस हुए हैं कैट एग्जाम का उसका कहीं ना कहीं एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So welcome back to this episode and we'll start this episode with a very simple thing। यार आपके पास टाइम जो है वो 2 महीने के आसपास बचा है। 26 नवंबर को कैट का एग्जाम होना है। रजिस्ट्रेशन कैट के क्लोज हो चुके हैं एंड कैट इज द ओनली एग्जाम जिसके थ्रू आप आईएम्स और आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो। कैट के अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लेती हूँ who are studying at IIM Ahmedabad, who have completed their MBA from top B schools including IITs and IIMs। किसी का कहना होता है कि टफ एग्जाम है, किसी का कहना होता है काफी इजी एग्जाम है अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो ऑल इन ऑल इस एग्जाम के थ्रू यू कैन गेट इनटू कॉलेजेस लाइक IIM Ahmedabad, बैंगलोर, कैलकाटा, जिनकी एवरेज पैकेजेस इज नियर अबाउट 34-35 लाख रुपीस एनुअली। नाउ अगर हम डाउन द लाइन 5 सालों की बात करें कैट एग्जाम की तो दिस इज राइट फ्रॉम 22 सिंस 2018 राइट। अगर हम 2018 की बात करें तो 34 क्वेश्चंस होते थे VARC में। देन 2019 में भी सेम थे। 2020 में इट वाज 26 क्वेश्चंस एंड 2021 और 22 में ये कहीं ना कहीं कम होके 24 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चंस कम हुए बट डिफिकल्टी लेवल कैट का जो है वो कम नहीं हुआ। मैंने कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनका लास्ट ईयर परसेंटाइल बहुत अच्छा रहा, उन्होंने ड्रॉप लिया, सेकेंड ईयर परसेंटाइल कम हो गया। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनका लास्ट ईयर परसेंटाइल कम था, दे हैव प्लान्ड, दे हैव स्ट्रेटेजाइज्ड और उनका परसेंटाइल काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो किसी भी एग्जाम को स्ट्रेटेजाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेक्शंस के साथ भी चीज क्या होती है कि अगर हम टियर 1 कैटेगरी के कॉलेजेस की बात करें तो उन कॉलेजेस में जाने के लिए इट्स नॉट जस्ट दी कट ऑफ कि आपका 98 परसेंटाइल होना चाहिए या 99 परसेंटाइल होना चाहिए। विद द गुड परसेंटाइल आपका सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर होना चाहिए। तो मैं अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट से इंटरव्यू ले रही थी, वहां पे ही मेंशन्ड अ वेरी गुड थिंग कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही माइट बी इन IIM कैलकाटा, कि मैंने क्या किया कि जो मेरा वीक सेक्शन था राइट उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की मैंने कोशिश नहीं की, उसको मैंने इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की कि मैं सेक्शनल कट ऑफ को कहीं ना कहीं क्लियर कर सकूं। और जो बाकी मेरे पोटे थे, जो मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शंस थे, उनको और स्ट्रॉन्ग सेक्शंस करने की कोशिश की ताकि मैं अपने परसेंटाइल को कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज कर सकूं। तो ऐसे अपने तरीके होते हैं, अपने मेथड्स होते हैं, हर स्टूडेंट की एक जर्नी होती है दैट हाउ दे कैन एम टू गेट इनटू ऑल दोस टॉप कॉलेजेस। तो ये तो हो गया एक सेक्शन जहां हम VARC, कॉन्स, DILR और ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने जैसे VARC में देखा स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 34 क्वेश्चन, इन 2022 24 क्वेश्चंस थे एंड ऐसे टाइम भी कम हुआ है कैट का। कॉन्स में हम बात करें सेम सिचुएशन आप देखोगे 34 क्वेश्चंस 2020 में 26 क्वेश्चंस थे, 21 में 20 थे और 2022 में 22 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए थे। वेयर अगर हम DILR की बात करें 2018 32 क्वेश्चन, 2019 32 क्वेश्चंस, 20 24 क्वेश्चंस, 21 22 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन, 3 घंटे का था वो होता था कैट का एग्जाम 2019 में 3 घंटे का राइट। देन उसके बाद 2020 में 2 घंटे का, देन 2 घंटे का, देन 2 घंटे का। तो 3 से 2 घंटे का एग्जाम शिफ्ट हो गया एंड दैट इज द रीजन आपने देखा कि क्वेश्चंस भी जो हैं वो हर सेक्शन के कहीं ना कहीं कम हुए। उसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चंस 2022 में 66 थे, वेयर इज 2018 में 100 क्वेश्चंस आते थे। ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 34 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस कम हुए। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल मार्क्स 300 हुआ करते थे विच comes down 198 मार्क्स का टोटल पेपर होने लगा। क्वेश्चंस अगर हम 2021 में देखें तो भी 66 थे, 2020 में 76 क्वेश्चंस थे और 18-19 में 100 क्वेश्चंस थे। जहां तक हम देख रहे हैं कि हर 2 साल के बाद कहीं ना कहीं कैट एग्जाम में चेंजेस रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 साल, फिर इस साल कोई चेंजेस नहीं रहा, तो हम फ्यूचर में भी हो सकता है कुछ चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन टोटल मार्क्स 198 इन 22
21 198, 2020 228 एंड 1918 300 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। मार्किंग स्कीम जो है वो थ्रू आउट द ईयर सेम है, हर सही आंसर के लिए +3 और हर गलत आंसर के लिए -1। ये कहीं ना कहीं मार्किंग स्कीम है। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मैंने जो एक चीज कॉन्स्टेंटली सभी एस्पिरेंट्स में देखी, दे सेड प्लीज गिव मॉक्स। और मॉक्स देने का मतलब ये नहीं कि आपने मॉक्स दे दिया एंड मॉक्स देने के बाद हो गया। मॉक्स देने से आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल कहाँ चल रहा है। उन मॉक्स को देने के बाद एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे आप इंप्रूव नहीं करोगे। दूसरी मिस्टेक जो बहुत ज्यादा एस्पिरेंट करते हैं एज पर स्टूडेंट्स कि ठीक है हमने मॉक्स पेपर लिया, हमने सॉल्व कर दिया। दे डोंट ट्राई टू सॉल्व द टफेस्ट मॉक्स बिकॉज यू कैन नॉट से अगर आप टफेस्ट सॉल्व कर सकते हो तो आप इजी भी सॉल्व कर सकते हो। तो यू हैव टू स्टार्ट कि मुझे टफ से टफ मॉक देना है, और ऐसा नहीं है कि टफ से टफ देना है तो इजी नहीं देना है। टफ से स्टार्ट करना है, मॉडरेट, इजी लेवल, सब लेवल के आपको मॉक्स देने हैं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि अगर बहुत ज्यादा टफ आएगा देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट, मॉडरेट आएगा देन आल्सो यू विल बी एबल टू डू इट, और इजी आएगा तो आपके वारे में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। सो डू शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर स्टोरी लाइक दिस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.